सर जी सर, ये क्विज सबमिट करने के बाद भी रीओपन हो रहा था। नहीं, वो तो हो जाता है रिओपन, अभी अब नहीं होगा, आप करके देंगे। मैंने अब क्लोज कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है? हमने एक एग्जांपल देख ली थी ब्रेक से पहले, जिसमें अच्छा, ब्रेक से पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी, ये वाली। इसके अंदर हमने कन्वर्जन किया था इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन, ठीक है। ये वाला हमने ब्रेक से पहले देख लिया था। अब जो है क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे स्टैक के जरिए, ठीक है। तो नहीं, जगह जिनका जिनका क्विज सबमिट हो गया ना, वो कोई मसला नहीं है, 2-3 मिनट, क्योंकि अब कोई सबमिट कराना भी चाहेगा नहीं करा सकेगा, ठीक है। तो जिनका सबमिट हो गया उनका काउंट होगा, जिनका क्विज सबमिट हो गया उनका काउंट होगा। जो आप सबमिट कराएंगे, जाहिर करा ही नहीं सकते। सर किस किस का सबमिट हो चुका है, काइंडली बताएंगे? वो तो सब आपके मैसेज अगर आपका आ गया सबमिटेड हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट प्रेस करते हैं, लिखा हुआ आ जाता है सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसा आपका मैसेज आता है। ओके तो बाकी जिन लोगों ने सबमिट का, जिनका मतलब अगर आप सबमिट कराना चाहोगे, सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्विज ही आपके सामने नहीं आएगा, उसका मतलब है अब आपका टाइम एक्सपायर हो गया। तो उन लोगों का सबमिट नहीं हुआ, जिन्होंने सबमिट तो करा दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो रीओपन हो गया सर। रीओपन से कोई मसला नहीं होता, वो रीओपन तो आपने डबल क्लिक कर दिया होगा, रीओपन हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपने एक ही अटेम्प्ट करके ना उसको सबमिट कर दें, बस, और कोई मसला नहीं, एंट्री आ जाती है। अच्छा, ये देख लीजिए, ये पोस्ट फिक्स, इसको हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, सॉरी पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया था, इसको हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया था, ब्रेक से पहले हमने देख लिया था। अब हमने करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना था ना इसको, अब इसको सोल्व करना था। आपने 37 आंसर बताया था, लेकिन इसको हमने पोस्ट फिक्स से कन्वर्ट, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हमने स्टैक के जरिए इवेल्युएट करना है, एल्गोरिथम के जरिए इवेल्युएट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये इसका एल्गोरिथम है, और ये एल्गोरिथम में क्या कह रहा है कि कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको बताएगा एल्गोरिथम में क्या कह रहे हैं। पहला यहाँ पर लिखा है, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द वैल्यू निकालेगा, जैसे आपने 37 वैल्यू निकाली थी, तो ये एक वैल्यू निकालेगा जिसकी जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में दिया हुआ, ठीक है। पी का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन पी का मतलब है कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो पोस्ट फिक्स में दिया हुआ उसकी ये वैल्यू निकाल लेगा एल्गोरिथम, और इसके लिए किसका सहारा लेगा, स्टैक का। तो ऊपर लिखा हुआ है ये इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सपोज पी इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन written in postfix notation, तो p वो एक्सप्रेशन है जो postfix में लिखा हुआ है। The following algorithm which uses a stack, ठीक है, स्टैक के जरिए से जो है इवैल्यूएशन होगी postfix एक्सप्रेशन की स्टैक के जरिए। अब नंबर 1 स्टेप देखें, add a right parenthesis at the end of p। राइट पैरेंथेसिस आप लगा दोगे, कहाँ लगा दोगे, postfix एक्सप्रेशन के आखिर में। ये काम आपने करना है। ये लिखा हुआ आगे ब्रैकेट में, दिस एक्ट एज अ सेंटिनल। क्या मतलब, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गया, क्योंकि ये बात आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था
पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट नहीं होता। देखो जैसे हमने ये था इनफिक्स था ना, ये इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें कोई ब्रैकेट, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट ये हो गया, ये क्रॉप नीचे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है ना वो ब्रैकेट फ्री होता है। हाँ, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं होती, ये मैंने आपको वजह पिछली क्लास में बता दी थी। तो यहाँ पर ये बता रहा है एल्गोरिथम में कि आप आखिर में ये लगा दो एक्सप्रेशन पी के, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के आखिर में लगा दो। जाहिर ये होता ही नहीं है, पोस्टफिक्स में तो ये होता नहीं है, लेकिन अगर आप ये लगा दोगे तो उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है। तो ये एंड करने के लिए इंडिकेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं, एज अ सेंटिनल यूज कर रहे हैं, एज ए इंडिकेशन यूज कर रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है। आखिर में कोई भी साइन लगा सकते हो आप, इसके अलावा भी कोई चीज चाहो साइन लगा सकते हो। तो अभी आप देख लेते हैं कैसे काम हो रहा है। सेकंड स्टेप क्या कर रहा है, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, पी का मतलब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, and repeat step 3 and 4 for each element of P until the sentinel is closed। और ये 3 और 4 स्टेप रिपीट होते रहेंगे। कब तक रिपीट होते रहेंगे, जब तक के सेंटिनल ना आ जाए, ये ना आ जाए, क्योंकि जाहिर है ये आखिर में होगा ना, ये आखिर में होगा। जैसे ये आएगा इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स का खत्म हो चुका है। नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड, अगर ऑपरेंड आ जाए, पुट इट ऑन स्टैक, इसको स्टैक में रख दीजिए, ठीक है। ऑपरेंड आ जाए तो स्टैक में रख दीजिए, इसका एल्गोरिथम अलग है, ठीक है। इसमें ऑपरेंड को हम कहाँ रख रहे हैं, स्टैक में रख रहे हैं। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर, अगर ऑपरेटर आ जाए, ऑपरेटर की साइन ये लगी, ये लिए कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी अगर ऑपरेटर आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर ABC 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है, रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, 2 स्टैक के टॉप एलिमेंट को रिमूव करेंगे, यानी कि पॉप करेंगे। और A इज द टॉप एलिमेंट, वेयर A इज द टॉप एलिमेंट, A टॉप एलिमेंट होगा और B इज द नेक्स्ट टॉप एलिमेंट, ठीक है। A टॉप एलिमेंट होगा, B उसके पिछला वाला एलिमेंट होगा, नेक्स्ट टू टॉप वाला, यानी आपने टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। जो पहले वाला टॉप वाला वैल्यू होगी वो A में चली जाएगी, और जो उसके नेक्स्ट टू टॉप होगी वैल्यू वो B में चली जाएगी। समझो एक वेरिएबल है A और B। फिर आप करोगे इवेल्युएट B ऑपरेटर A, तो B को पहले रखोगे, ऑपरेटर को बाद में, और A को। A में टॉप वाली वैल्यू है, A में वो वैल्यू जो टॉप है, और B में वो वैल्यू है जो नेक्स्ट टू टॉप है, ठीक है, टॉप के बाद वाली। तो उसको ऐसा रखोगे, B रखोगे, फिर ऑपरेटर, फिर A, इसी सीक्वेंस में रखना है, वरना आपका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है तो B प्लस A प्लस B तो मसला नहीं होता, माइनस है तो मसला होगा, B माइनस A की अलग वैल्यू आएगी, A माइनस B की अलग वैल्यू आती है। हमेशा पहले B रखना, फिर ऑपरेटर रखना, फिर A। और फिर आखिर में C क्या कह रहा है, प्लेस द रिजल्ट ऑफ B बैक ऑन स्टैक, यानी कि B का जो रिजल्ट आएगा, B ऑपरेटर A का जो रिजल्ट आएगा, उसको दोबारा कहाँ रखा जाएगा, उसको दोबारा स्टैक में रख दिया जाएगा। बस ये काम करना है। और इसके बाद नंबर 5 पे आके क्या होगा, सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑन स्टैक, जो वैल्यू जो भी आ जाए आपकी, उसको स्टैक के टॉप के अंदर आप रख देंगे। जाहिर है वो वैल्यू आपकी एक ही वैल्यू रह जाएगी आखिर में स्टैक की, और वो वही वैल्यू होगी जो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आएगी। अब यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अपने इसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल में ये वही एक्सप्रेशन जो हमने अभी बनाया थोड़ी देर पहले, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड माइनस, ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे वो आप देखें, ध्यान देखें। तो ये वही एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर, 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड 12 4 डिवाइड माइनस, और आखिर में सेंटिनल। आखिर में हमने सेंटिनल खुद से लगा दिया, ये वाला, ठीक है, कि ये था नहीं लेकिन खुद से लगा दिया। ये सेंटिनल है कि इससे पता चल जाएगा यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, यानी कि ये यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, पूरा एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो चुका है। पता क्या चलेगा, ये आखिर में ये आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि एक्सप्रेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो एज ए सेंटिनल काम करेगा ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि ये पी एक्स जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है, ये ब्रैकेट फ्री होता है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट कोई भी नहीं है। अच्छा, अब आप देखो पहला सिंबल क्या है, 5। अच्छा, यहाँ पर ये वही है सिंबल स्कैन, एक एक करके जो सिंबल स्कैन कर रहे हैं वो यहाँ इस कॉलम में रख रहे हैं, और अगला कॉलम किस चीज का है, स्टैक का, अगला कॉलम स्टैक का है। तो पहले क्या है, 5, पहला सिंबल स्कैन किया 5। अब 5 जो है ना, 5 क्या है, एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को कहाँ रखेंगे, स्टैक में। एल्गोरिथम यही कहता है कि जो भी ऑपरेंड आ जाए उसको स्टैक में रख दिया जाए, ठीक है। तो हमने 5 है, चूंकि एक ऑपरेंड था, उसको स्टैक में रख दिया। नेक्स्ट वन इज 6,
6 जो है वो भी ऑपरेंड है, उसको हमने कहाँ रख दिया, उसको भी हमने स्टैक में रख दिया। तो 5 और 6 दोनों स्टैक के अंदर आ गए। स्टैक के टॉप में क्या है इस वक्त, 6, ठीक है। पहले 5 आया था, फिर 6 आया, इस वक्त स्टैक के टॉप में क्या है, 6। फिर क्या है, अगला एलिमेंट कौन सा है, 2 आया। 2 क्या है, 2 इज एन ऑपरेंड। ऑपरेंड है तो कहाँ रखेंगे इसको, स्टैक में। तो 5, 6 और 2 ये तीनों स्टैक में आ चुके हैं क्योंकि तीनों ऑपरेंड है। नेक्स्ट वन इज प्लस, ठीक है। प्लस इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर आया तो फिर क्या करना है, अब वही वाली बात कि स्टैक के जो दो टॉप एलिमेंट है उसको आप पॉप करेंगे, ठीक है। स्टैक के अंदर दो एलिमेंट कौन से हैं, 2 भी, इस टॉप पे क्या है, 2, टॉप पे क्या है, 2। अब देखो इसको अगर हम यूं रखा हो, देखो 5, 6, 2 रखा हुआ है ना, स्टैक के अंदर रखा हुआ है 5, 6, 2, स्टैक में रखा हुआ है 5, 6, 2, ठीक है, ये स्टैक में रखा हुआ है। तो दो टॉप एलिमेंट को आप रिमूव करेंगे। जब क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर आ गया है, प्लस आ गया। प्लस आ गया तो दो टॉप एलिमेंट कौन से, एक 2 है, 2 को आपने हटाया और 2 को आपने किस में रखा, ए में। ए के अंदर आपने रख दिया 2 को, ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है, उसमें आपने रख दिया 2 को पॉप करके। और जो नेक्स्ट टू टॉप था, तो ये टॉप हो गया, ठीक है, ये पॉप हो गया। और जो नेक्स्ट टू टॉप था 6, उसको आपने पॉप किया, उसको आपने रख दिया वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल बी में आ गया 6, ठीक है। ये काम किया आपने कि जैसे ही ऑपरेटर आएगा दो टॉप एलिमेंट्स को आप पॉप करोगे। तो एक को पॉप करके ए में रख दिया जो टॉप एलिमेंट था, और जो नेक्स्ट टू टॉप था यानी कि 6 वो आपने बी में रख दिया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे बी ऑपरेटर ए, जैसे मैंने पहले एल्गोरिथम में अभी आपको दिखाया था, बी और ये ऑपरेटर की निशानी और ए, इस तरह से सॉल्व करना होगा एक्सप्रेशन को, ठीक है। बी ऑपरेटर है इस सीक्वेंस में। तो बी में क्या है, 6, और ऑपरेटर कौन सा आया था अभी ऑपरेटर आया था प्लस का, ये वाला अभी ऑपरेटर आया था प्लस का, तो हमने प्लस लिया है 6 प्लस, और फिर ए क्या है, और ए में क्या रखा है 2, 6 प्लस 2, जवाब क्या आएगा 8। तो जो जवाब आएगा उसको अगेन कहाँ रख दोगे, स्टैक के अंदर, स्टैक में दोबारा आ जाएगा 8। ये तो स्टैक के अंदर सब क्या मौजूद है, 8 और 5। तो आपने ये किया कि 6 और 2 को बाहर निकाला और उसको वेरिएबल बी, एक को वेरिएबल ए में डाल दिया, एक को वेरिएबल बी में डाल दिया, फिर दोनों को इवैल्यूएट किया। तो इवैल्यूएट करने के बाद चूंकि ऑपरेटर प्लस का था तो 6 प्लस 2 8 हो गया। तो 8 को आपने रख दिया दोबारा, जवाब को कहाँ रख दिया, स्टैक में दोबारा। ये बात क्लियर हो गई स्टेप 4 तक, कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्टेप 4 तक? क्लियर है स्टेप 4 तक? कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो सर, ठीक है। इसके बाद जो है ना, अब आप देखो, अब अगेन ये हम स्कैन कर रहे थे, हम प्लस तक पहुंचे थे, हम यहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है, यहाँ तक हम आखिरी बार यहाँ तक पहुंचे थे। अब अगला ऑपरेटर पे आते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ पे क्या है, मल्टीप्लाई। फिफ्थ पे है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगेन अगेन क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो भाई वही काम करेंगे, स्टैक के अंदर से दो टॉप वैल्यूज को निकालेंगे। तो स्टैक के टॉप में क्या रखा हुआ है, एक 8 रखा हुआ है, 8 को पॉप करेंगे और उसको कहाँ रख देंगे, 8 को ए के अंदर, ए के अंदर 8 को रख दिया। और बी को पॉप, नेक्स्ट टू टॉप कौन सा है 5, उसको पॉप करेंगे, उसको कहाँ रख देंगे हम, 5 को बी के अंदर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, बी ऑपरेटर ए। अब आने वाला ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई। तो बी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिख देते हैं 8, बी में क्या रखा है, बी में क्या रखा है 5, क्योंकि पहले पहले बी वाला लिया जाएगा। बी में रखा हुआ है 5, ठीक है। 5 ऑपरेटर कौन सा है, आने वाला अभी कौन सा ऑपरेटर आया था, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई रख दिया। और फिर अगला कौन सा है, ए में क्या रखा है 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 किया हमने, तो 5 मल्टीप्लाई 8 किया तो क्या बन गया, आंसर क्या आया 40। तो 40 को दोबारा कहाँ रख देंगे हम, स्टैक में। तो 8 निकाल लिया था, 5 निकाल लिया था, उसको दोबारा उसको सॉल्व करने के बाद जवाब भी आपने दोबारा स्टैक में रखना है। तो 40 को दोबारा स्टैक के अंदर रख दिया, ठीक है।
इन दोनों को पॉप करके इवेल्युएट करके दोबारा स्टैक में रख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पॉइंट तक हमने वही काम कर रहे हैं। और आप देखो यहाँ 40 तक आंसर आ चुका है। अब अगला ऑपरेंड क्या है? अगला क्या है? नंबर 6 पे 12, नंबर 6 पे रखा है 12। 12 एक ऑपरेंड है, तो कहाँ रखेंगे उसको? जाहिर है स्टैक में। 12 को स्टैक में रख दिया, ठीक है। 40 तो था स्टैक में, अब 12 भी आ गया स्टैक में। इसके बाद अगला क्या है? 4। नेक्स्ट वन इज 4, नंबर 7 पे 4 है, तो 4 भी चूंकि एक ऑपरेंड है, उसको भी हमने कहाँ रख दिया? स्टैक में। स्टैक के अंदर 14 है, 12 है, 4 है, स्टैक के टॉप पे इस वक्त 4 मौजूद है, ठीक है। अगला क्या एलिमेंट क्या आ रहा है? अगला एलिमेंट आ रहा है डिवाइड का, डिवीजन का। 8th पे डिवीजन का साइन आ गया। अब डिवीजन का साइन आया तो आप क्या करोगे? स्टैक का टॉप जो है वो पॉप करोगे, तो 4 टॉप पे था, वो पॉप होगा और कहाँ पे आ जाएगा? ए में। और नेक्स्ट टू टॉप कौन सा है? 12, वो कहाँ पे आ जाएगा? बी में, ठीक है। तो बी में आ गया। और फिर आप क्या करोगे? बी ऑपरेटर ए। देखो यहाँ वो बड़ा अब सीक्वेंस का आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब यहाँ डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो बी ऑपरेटर ए, डिवीजन के अंदर बी 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 कौन सा है इस वक्त हमारे पास? 12, बी 12 है। ऑपरेटर कौन सा है? डिवाइड का, जो भी आया। और ए में क्या है? 4, तो बी ऑपरेटर है। क्या आंसर आएगा? 3। 12 डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज 3, ठीक है। तो 3 आंसर आएगा। तो 3 आंसर को आपने क्या रखना है? यानी कि 12 को भी आपने फिर जाहिर थी आज को दोबारा इन दोनों को पॉप करके सॉल्व करने के बाद आंसर को दोबारा आप स्टैक में रख देते हो। आपने 3 को दोबारा स्टैक में रख दिया। अब अगला ऑपरेटर देखते हैं। अगला ऑपरेटर कौन सा आया है? माइनस का। माइनस का ऑपरेटर आया है। माइनस का ऑपरेटर आया तो अगेन वही काम करोगे, 2 टॉप एलिमेंट को पॉप करोगे, तो टॉप कौन सा है इस वक्त? 3, ठीक है। 3 आ जाएगा ए में। और नेक्स्ट टू टॉप कौन सा है? 40 आ जाएगा बी में, ठीक है। फिर आप करोगे बी ऑपरेटर ए, यानी कि 40 और ऑपरेटर कौन सा है? माइनस का। आने वाला ऑपरेटर माइनस का है ये। और ये क्या है आपका? 3, ठीक है। आंसर आएगा 37। तो क्वेश्चन 37 सॉल्व कर लिया। 37 आ गया। और आखिर में क्या आया? 37 आंसर आ गया। इसके बाद अगला कौन सा है? ये यही जो हमने खुद ही लगाया था ब्रैकेट शुरू में। तो ये सेंटिनल की निशानी थी, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है। और आखिर में जो वैल्यू पड़ी हुई है स्टैक के टॉप में, एक ही वैल्यू है। और ये जाहिर है वही वैल्यू है जिसको सॉल्व करने के बाद जो है ना निकाला गया। तो ये था पूरा प्रोसीजर। ये आप इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है पूरे में? सारी पॉइंट्स क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो ये आपने देखा, हमने वही काम जो है, यानी कि हम इसका भी एल्गोरिथम था। दोनों को हमने स्टैक के जरिए इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट भी किया, और स्टैक के जरिए ही हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट भी किया। दोनों काम हमने किया, ठीक है। और दोनों का एल्गोरिथम मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर दोनों का एल्गोरिथम मौजूद है और हमने दोनों काम किया। तो इसके बाद आप ये देखो, एक एग्जांपल यहाँ पर और भी दी हुई है, ये आप अपनी सहूलत के लिए देख लेना। एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये एग्जांपल यहाँ भी दी है। इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसका पोस्टफिक्स बना हुआ है नीचे, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही काम हुआ है। इसके अंदर शुरू में वो चीज़ नहीं, ब्रैकेट वो नहीं डाल रखा शुरू के अंदर, ओपन पैरेंथेसिस, वो आप इसके बगैर सॉल्व किया हुआ, लेकिन आपको वो लगाना होगा, ठीक है। जो मैंने बताया था वही स्टेप करने होंगे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे एक सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। एक ये है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। दो मैंने करा दी थी। तो ये वही एल्गोरिथम है, इसको अपने लफ्जों में लिखा हुआ है। तो ये वही एल्गोरिथम है जो भी आपको मैंने दिखाया था इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का। और पोस्टफिक्स स्पेशली ये इंग्लिश, ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको दिखाया। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था बुक से स्नैपशॉट लेके। वही है, बी ऑपरेटर है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, वही एल्गोरिथम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वापस का मैंने स्टेप लगा दिया था। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसको आपको करना क्या है? इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में, और इसको फिर बाद में सॉल्व भी करना है, इवेल्युएट भी करना है, ठीक है। दोनों को कैसे कैसे करोगे? स्टैक के जरिए, दोनों को स्टैक के जरिए करोगे। तो ये एक आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप करके देखना अपने एंड पे, ठीक है, ताकि आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी जाएगी। इसके बाद जो है ये वही है, ट्रांसफॉर्म इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में एल्गोरिथम को ट्रांसफर करने का एल्गोरिथम है। ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था।
ये दोबारा दोबारा लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। स्टार्ट के अंदर ये रखे हैं, एंड में ये रखे हैं, स्टैक के उसके अंदर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्यू के, ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नई चीज़ नहीं है, वही है, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा दिखा दिया है। और मैंने आपको स्नैपशॉट वहाँ पर लगा के दिखा दिया था। तो बस यहाँ पर ख़त्म हो गया ये, मतलब ये स्टैक का जो है ना इनफिक्स जो आपकी नोटेशन थी ना, पॉलिश नोटेशन, वो ख़त्म हो गई है। तो आपको इसके अंदर स्टैक का यूटिलाइजेशन समझ में आ गया कि स्टैक को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं जी। सर एक सवाल था जी सर, असाइनमेंट 3 के अंदर सिर्फ सिंपल यही करना है ना कि इनफिक्स नोटेशन लेनी, इनफिक्स एक्सप्रेशन लेनी है और उसको एवेल्यूएट करना है और उसकी पोस्ट फिक्स बनानी है। हाँ, ऐसे दो लेकिन काम करना है। स्टैक के जरिए बस यही जो एल्गोरिदम था ना, यही यूज़ करें आप, और इसी को यूज़ करके आपने वो करना है स्टैक के जरिए। तो मतलब इसके जो क्या कहते हैं, जो वैल्यूज वगैरह यूज हुई है वो स्टैक के थ्रू दिखानी है, हमें शो करनी है। हाँ, शो मतलब वैल्यूज तो कोई भी देगा यूजर, तो जाहिर है कोई भी एक्सप्रेशन दे सकता है ना, क्योंकि मैंने लिखा है ये कि यूजर जो है कोई भी एक्सप्रेशन देगा और आप उसको बस सॉल्व करके, अगर आप स्टेप वाइज दिखा सकते हो ठीक है, वरना नहीं भी दिखा सकते तो आखिर में, लेकिन वो उसको सॉल्व वो स्टैक के जरिए करेगा। लेकिन अगेन याद रखिए, इसमें बिल्ट इन स्टैक यूज नहीं करना आपने। जैसे सी शार्प में हो सकता है बिल्ट इन स्टैक भी है, तो उसको यूज नहीं करना, बल्कि अपना स्टैक खुद ही बनाना है। वो कैसे बनाना है वो आपको बताइए कि एक वेरिएबल बनाओगे टॉप का, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन, वो जो भी वैल्यू आती जाएगी वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे मैंने सिखाया था शुरू में। तो उसी तरीके से एल्गोरिदम का जो है ना वो आपने बना के अपना स्टैक खुद बनाना है। ये नहीं है कि आप रेडीमेड स्टैक उठा लो सी शार्प का। सही है। सर 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 असाइनमेंट 2 की सर वो डेट सर सैटरडे को शो हो रही थी, लेकिन फ्राइडे को एंड हो गया सर वो। असाइनमेंट 2 की डेडलाइन, तो मैंने तो उसको असाइनमेंट 2 को कब रखा था, मैंने जो डेडलाइन उसकी सही रखी। सर आपने असाइनमेंट सर वो एम पी एम की वजह से सर वो फ्राइडे को ही एंड हो गया सर, वो मैं देख सैटरडे का लेता हूँ सोच के रखा हूँ। देखता हूँ इसमें क्या है, मेरे को पता चल रहा है। आपके जो है ना असाइनमेंट, सर असाइनमेंट 2 का कर दें सर, वो डेट सैटरडे की थी, फ्राइडे को ऑफ हो गया था सर, सबमिशन नहीं हो सकी। नहीं असाइनमेंट 2 में भी चेक कर लेता हूँ इसमें। असाइनमेंट 2, अच्छा एक मिनट, असाइनमेंट 2 सैटरडे को ही है 12 बजे, 12 बजे एम। सर ये फ्राइडे को ही ऑफ हो गया था सर 12 बजे। नहीं, सैटरडे को 12 बजे एम में ऑफ हुआ है। सैटरडे को 12 बजे एम, रात को। सर मैं फ्राइडे को एक एक जी सर जी ये सर। फ्राइडे को ही बंद हो गया था। एक मिनट में आपको फ्राइडे जैसे ही 12 हुए ना, तो ये सैटरडे हो गया, तो वो दिन तो चेंज हो गया, लेकिन ड्यूरेशन वही 23 घंटे उसके रह गया है अलग से। अच्छा, एक मिनट। अरे हाँ, सही कह रहे हैं, इसको मैं 23 कर देता हूँ, ठीक है, 23/55 कर दिया। आज क्या तारीख आ गई, 8। जी सर, यस आज सर। 8 जी सर 8 हो गए। तो 8 हो गई ना, तो मैं इसको 8 कर देता हूँ। आज रात तक हो जाएगा ना फिर आपके पास टाइम, जी सर बिल्कुल। तो मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। अब रात 11:55 तक आज रात आपके पास टाइम है, तो आप सबमिट जिन्होंने नहीं कराया करा दें, ठीक है। मैंने सेटिंग कर दी, इसको सेव कर दिया। 6-7 का भी और 8-8 का भी शायद ये मसला तो नहीं है। 8-8 का 2 आईडीज है ना, 8-8 को भी देख लेते हैं, अगर उसके साथ ये मसला है तो उसको भी कर देता हूँ। सर मैं 88 आईडी से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप 8-8 से कर रहे हो, तो 6-7 का मैंने कर दिया था, 8-8 का कर लेते हैं। 2 आईडीज है ना, तो अलग अलग करना पड़ेगा। 8-8
इसमें असाइनमेंट 2 को भी एडिट कर दो और इसमें आपकी टाइमिंग यहाँ पर भी, हाँ ये वही टाइम हुआ है 23:55। 23:55 तक कर दिया 48। चलें ये एडिट भी हो गया, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। बाकी आप लोग जो है ना वो क्विज आपका हो गया इंशाल्लाह, अभी अगले इसमें देखेंगे। आपके 2 क्विज हो चुके हैं। अब आपका अगला क्विज जो है ना वो मैं स्टैक कंप्लीट हो जाएगा ना फिर अगला क्विज लूंगा, बल्कि अगला क्विज ले सकते हैं लेकिन चलें स्टैक कंप्लीट हो जाए फिर अगला क्विज लूंगा। अभी स्टैक की कुछ चीजें और भी हैं, अगली क्लास में करा के फिर क्विज लूंगा स्टैक में से एक। सर क्विज का टाइम भी एक्सटेंड कर देते। इसका सर क्विज का भी जो क्विज हुआ है क्विज का तो मैंने 2 मिनट लेट ही बंद किया, 24 पे बंद किया, 22 पे था तो मैंने 24 पे बंद किया उसको। सर मेरा 1 मिनट ही सिर्फ लेट हुआ था, उस पर मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ वो ज़ाहिर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो बस जब मैं क्लोज कर दूंगा, ज़ाहिर गूगल फॉर्म में यही होता है, सबमिशन क्लोज कर देना फिर सब एक्सेप्ट नहीं करता वो बंद हो जाता है। सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हमारे एमसीएस के ग्रुप में जो है ना, बैच में जो है ना टोटल 4 स्टूडेंट हैं। तो हम 4, आपने कहा था कि हमारे स्टूडेंट जो है ना ग्रुप 3 मेंबर का बनेगा, तो हम चाह रहे हैं कि सर हम चारों का एक ग्रुप बन जाए। अच्छा जी सर ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सर आपस में हमारी, तो मैं किसी और बीएस के साथ तो नहीं ऐड हो सकता ना। अच्छा चले ठीक है, एक आध कोई हो ग्रुप तो सही है, इजाज़त दे देता हूँ, वरना 3 का ही सही होता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भाई इंशाल्लाह। बाकी अटेंडेंस में दोबारा से कुछ नाम कॉल कर रहा हूँ, बस खत्म करते हैं, क्लास के टाइम ऊपर हो गया, मेरी अगली क्लास भी है अभी 12:15 बजे। तो 6-7 आईडी के स्टूडेंट्स अब्दुल वहाब हैं, 6-7 में अब्दुल वहाब, पहले आईडी पहले सेशन में नहीं थे अब्दुल वहाब है, अब्दुल वहाब नहीं है, ठीक है। अच्छा हफ्सा कंवल आ गई, हफ्सा कंवल, अच्छा हफ्सा कंवल आ गई है, ये फर्स्ट सेशन में नहीं थी। अच्छा नूरमा इकबाल, नूरमा इकबाल ये भी आ गई, फर्स्ट सेशन में नहीं थी। और शेख मोहम्मद उमर शाहिद, शेख मोहम्मद उमर शाहिद ये नहीं है। मुनीब सुल्तान, मुनीब सुल्तान नहीं है। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, मोहम्मद असद सनाउल्लाह नहीं है। और जुबैर अख्तर, सर असद सनाउल्लाह, असद सनाउल्लाह है, आ गए। अच्छा पहले सेशन में नहीं था। और जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर आ गए, ठीक है, ये भी फर्स्ट सेशन में नहीं थे। अच्छा 105088 ये इसकी आईडी की मैं यूसुफ बलोच को मैंने अभी देखा, उन्होंने बात की थी, ये फर्स्ट सेशन में नहीं थे यूसुफ बलोच, लेट आए होंगे। और रिमशा इम्तियाज, रिमशा इम्तियाज आए, रिमशा इम्तियाज, रिमशा इम्तियाज नहीं है, ठीक है। हाँ यूसुफ बलोच के मैंने प्रेजेंट मार्क कर दी है, लेकिन आप फर्स्ट सेशन में नहीं थे। अच्छा ये बस यहाँ तक कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात सर होगी। मेरी अटेंडेंस भी लगा दें 88 में 62986 शेख मोहम्मद अहमद। आपकी अटेंडेंस हाँ सही है लग रही, ठीक। सर ये जो फाइनल पेपर्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे? अभी तक तो कोई बारे में और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है हमें। अच्छा तो सर क्लासेस तो हो सकती है फिजिकल? हाँ पेपर के बारे में इंस्ट्रक्शंस आई नहीं है। सर लीव कर दें? हाँ लीव कर सकते हैं। सर फिर भी कोई क्लासेस अंदाजा हो आपको? ये अंदाजा नहीं है क्योंकि ये तो बहुत एंड ऑन टाइम डिसीजन होता है ये तो,
और हालात को देख के वो बताते हैं, फिर हम वैसे ही अमल कर लेते हैं। तो अभी तक तो कोई अंदाजा सर नहीं क्योंकि अभी हमारी जो है ना लैब ऑफलाइन कर दी है, कैंपस में हो रही हैं, और जो है ना केसेस अभी और बढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हाँ, जो है केसेस बढ़ रहे हैं ना, और केसेस ही बढ़ रहे हैं। आप पता नहीं वो हालात को लेके कोई भी डिसीजन ले सकती है यूनिवर्सिटी। हम तो वही फॉलो करेंगे, यूनिवर्सिटी जैसे कहेगी सर ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन। सर फैकल्टी कह रही है कि टीचर्स के हाथ पे है कि वो फिजिकल करना चाहे तो कर सकते हैं वो। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि हमारे हाथ में। सर हमने पूछा था तो वो ये कह रहे थे कि अगर टीचर्स चाहे तो फिजिकल क्लासेस हो सकती है। क्लासेस क्लासेस का नहीं पता मुझे, नहीं अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, हमें तो नहीं कहा। हमें तो नहीं कहा, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, हमें ऑनलाइन की इंस्ट्रक्शंस है, सारी चीजें ऑनलाइन करने की, वही कर रहे हैं। तो वो जैसे ही कुछ होगा तो वो बता देंगे आप। सर ठीक है अटेंडेंस लगा दी मेरी। जी लगा ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।